यो व्हाट्स अप सबसे लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। रात हम फिर से खेलने वाले प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2। तो मैंने कहा देर के अपना गेम स्टार्ट करते हैं। ओके, और पिछली बार हमारा नियॉन मिक्सचर वाला अनलॉक हो गया था। अब बारी है जर्सी मार्च के लेवल 6 की। बे जल्दी हट यार, इन्हें तो इजीली डिफीट कर देता हूँ मैं। जैसे मार्च यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा सन ज़रूरी है, मतलब यहाँ पर नहीं डार्क डेज में, क्योंकि वहाँ पर हमको ना सन जो अभी मिल रहे हैं ना वैसे ही ये देखो ये ऊपर से आ रहा है वो नहीं मिलते, इसलिए ये इनकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने डार्क डेज में सनफ्लावर लिया है कि नहीं। This is March. बेहटना कंटिन्यू कर। इनके पीछे वाला फ्रीज हो गया इनकी लड़ाई में। अब आ गई है फाइनल वेव। फाइनल वेव मेरे को पूरी तरीके से अच्छे से जीतनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसे कर देते हम फास्ट एक्सट्रीम मोड में, यानी कि फास्टर मोड, दो नाम है इसके, या तो आप एक्सट्रीम मोड बोल रहे हो या तो फास्टर। हम तो एक्सट्रीम बोलते हैं क्योंकि हाँ हाँ पापा
बीच का काम होगा वो तो जरा मैं चले इसकी शीट दे दी नहीं मिलेगी आपको मैच नहीं मिलेगी भेज दे रहा हूँ तो एक बात है जब मैं दिल से भौंक रही तुझे समझ में क्यों नहीं आता अब उसके तो सारे नंबर कटवा दिए था वो तो मैथ में पहले ही गोल है चलो अभी आवेंगे दोबारा क्या ही हो इसके नंबर मिलेंगे दोबारा से कोई मतलब नहीं अब जो हॉलीडे होमवर्क था इसके नंबर मिलने थे उसके सारे सब्जेक्टों के गोल हो गए नंबर तुझे नहीं करना होता तो हमें बताया कर तू इसके फोन में तो रिचार्ज नहीं होता इसकी बहन के पे करते हैं पापा के पे करते हैं बहुत गलत बात है तेरी लापरवाही उसका साथ लेकर डूब जाएगी कोई बात थोड़ी है क्या खेलो हाँ जहाँ नुकसान ना हो जब नुकसान हो ना वहाँ नहीं खेलो बच्चे के साथ अब्दुल भाई वो जो टेमिनेट्स है ना उसकी शीट भेज दे जरा अच्छा वो बस मतलब करके छोड़ जानी होती है अच्छा भाई दादा वो
वहाँ बैठ के देखो। बाद में ठीक है, चलिए अब मैं नवल जी के पास भी जाना चाहती हूँ, लेकिन आनंद दुबे जी एक जवाब दे दीजिए। एक सेकंड आनंद जी, इसके बाद मैं विनोद बंसल जी आपके पास भी आऊंगी। विनोद बंसल जी आपके मंदिर के अंदर की खूब एक्सक्लूसिव तस्वीरें डालते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने भी आज तक में चला दी है बंसल साहब, मैं आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, याद कीजिए वो वक्त 1992 में वापस चलिए, ऐसा वक्त जब विवादित ढांचा गिरा था। तमाम ये जो आज के साथी हैं आपके, उस समय यही सेक्युलर दलों ने रथ यात्रा को रोका था। बैठे हुए नवल जी, लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। एक मात्र नेता उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री, वहां से लेकर लालू प्रसाद आडवाणी जी, सबने कहा विवादित ढांचा गिरने पर ये गलत हुआ, हमने रोकने की कोशिश की। एक मात्र नेता थे बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उस पर गर्व है। आज उनकी पार्टी के नेता घबरा रहे हैं बोलने में कि राम मंदिर का न्योता मिला है, आप लोग को जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। ये देखना जरूरी है आपका। अंजना जी, राम भगवान को कण कण में राम भगवान जरूर देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। राम भगवान ने पिता को दिए हुए वचन को लेकर राजनीति छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, 14 वर्ष वन में चले गए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को संभाल कर रखते हुए। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं राम भगवान के नाम पर। जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में हो, उस पार्टी को केवल इस अहंकार में बुलाना चाहते हैं क्योंकि आज हम विपक्ष में जाकर बैठ गए, आज हम विरोधी दलों के साथ जाकर खड़े हो गए, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी गुलामी नहीं करने को तैयार है। आप राम भगवान का नाम लेने का आप हो चुके हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है राम भगवान का नाम लेने का। राम भगवान का नाम लेना चाहते हो तो राम भगवान के समान हृदय भी रखो,
अयोध्या मंदिर जरूर जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और हाँ, ये बात मेरी राजा दशरथ की पुत्र भगवान राम की एक पिता और पुत्र का इन्होंने रिश्ता बताया। एकदम से मेरे दिमाग में बालासाहब ठाकरे जी की स्थिति आई और वो बड़े दुखी हैं आज। वो कह रहे हैं पालगढ़ के साधु आप तुम जाके कांग्रेस की बोर्ड में बैठ गए, जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऊपर? और क्यों मैं तुम्हें श्राप देता? तुम अगर हिंदू विरोधी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो मेरे कर्नाटक चीजों में आओगे, मत जाओ। अभी तो निर्मल गया है, पार्टी गई है, बीजेपी खुशी गई है, वो भी दिन आएगा जब एक भी कार्यकर्ता इनके साथ उनकी लड़ाई सबसे कटुता वाली होती है, तो आप दोनों की कटुता वाली लड़ाई जो है ना, वो बहुत लंबी चलेगी। मैं लौट नहीं आपको पूरा मौका देंगे। नवल जी और थोड़ा आने दीजिए, अन्य मेहमानों को, बंसल जी को भी बोले दीजिए। लेकिन नवल की छोड़, क्या दिक्कत है? प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का हो रहा है, वो राम जन्मभूमि है, वहाँ पर ये देख, ये तो ऑटो क्लिकर ऑन हो गया। की तरफ से ये देख, फायदे के लिए प्रोग्राम से दूरी बनाने लगी। लालू प्रसाद ऑटो क्लिक। राम को दूरी बनाने का भी कोई बात ही नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जैसे हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाकर और पूरे राजनीति का चरित्र बदल देना, सेक्युलर क्योंकि पूरे भारतीय राष्ट्र और संविधान का चरित्र है, उसका सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन है? और साथ साथ बीजेपी को लगता है कि वो भ्रष्टाचार धर्माचार से भी ऊपर है। तो ये सवाल आता है ना कि धर्म और प्रार्थना में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी को जब लग रहा है कि उन्होंने तो वचन दिए थे भारतीय जनता को कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर उनको 5 किलो आटा खिला दे रहे हैं। ये अपना राजनीति को मानने वाली अपना भी थोड़ी होते हैं। नंबर 1 नंबर 2 जो ये बार बार आप बोल रहे हैं कि निमंत्रण देने मिला है, राम जी को मिलने के लिए निमंत्रण देने वाला भाषा करेगी या उसको ऑर्गेनाइज करेगी और कहेगी कि राम जी का काम प्रतिष्ठा हो रहा है, ये राम जी के काम प्रतिष्ठा से ज्यादा भाजपा का काम है और भाजपा में जो दो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा। और यही सवाल उनको खाया जा रहा है। तो उन्होंने का अधिकार क्या है? ये उनकी पार्टी ने जाने का बनाया तो उन्होंने फिर धर्म का इस्तेमाल करके पूरे देश में एक धार्मिक गोलबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी पूरी घटना को आप देखेंगे, जब मुद्दा पे सत्य होने चाहिए थे, जब सवाल पे सत्य होने चाहिए थे, जो भाजपा जो 10 साल से पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, तमाम तरह के समस्याएं जो देश जीत रहा है, उस पर उनके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अगले 3 और महीने का एजेंडा और प्रोपेगेंडा तैयार किया है, जो सही बात है। मामला वहाँ पे है ना, तो ना कोई राम का अनुयायी उनके कहने से होगा, न राम का विरोधी उनके कहने से होगा। जब राम को वहाँ पे आने दो और ये अपने ज्ञान को कराने आप जानते हैं कि यहाँ पर आकाश निराकार वकील और हर तरह के लोग हैं मानने वाले। नास्तिक लोग भी धार्मिक होते हैं, ऐसी भी परंपराएं हैं। यहाँ तो 15 साल और रामचंद्र संविधान ने भी उनको लगा दिया। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाते थे, अब हिंदुओं के बीच में जो धर्म सिख है उनके बीच में लड़ाई शुरू कर वो कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपना प्राण 2024 के लिए बचाना है, इसलिए पूरी ताकत जोड़ी जा रही है इस आयोजन से राजनीतिक फायदा के लिए। आप लोग सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, समय कार्ड आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके सभी दर्शकों को। एक अनुपम अद्वितीय और अभूतपूर्व काम हो रहा है इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर। और विशेष बधाई आपको देता हूँ कि आपने सुंदर चित्रण अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो किया, वास्तव में आपने मेरे विश्वासी कदम को पुनर्जीवित कर दिया कि जिस तरह से देशभक्त राम भक्त पूरी दुनिया को सदभक्त और सर्दियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं रामद्रोही अंदर 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 मतलब जल रहे थे और न तो बोल पा रहे, न कर पा रहे, न
वाला ये तो क्या और ऊपर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो ब्रह्मांड में गगन में भी देवता ऑटोमेटिक मोड फिर से ऑन। राम मंदिर में दर्शन करने लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। खबर ऐसी आई है कालीघाट में जाकर ममता दीदी 22 तारीख को पूजा करेंगे। काला राम मंदिर भव्य साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि उधर ठाकरे जाएंगे 22 तारीख को। तो हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे। ऐसी खबर भी है कि राहुल गांधी शायद कामाख्या मंदिर जाए। हालांकि उनसे पूछा गया तो उनको उन्होंने कहा आसाम में है, लेकिन हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे, लेकिन मंदिर मिल जाए। इस पर आपकी क्या है? देखिए हमने आपको पहली बात तो ये है कि सब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भगवान राम से भारत में राजनीति करना अब संभव नहीं रह गया है और भारत में जो लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र का जो सौंदर्य है वो यही है कि भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो। ये महात्मा गांधी का है। अब सवाल इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल राम से विमुक्त होना नहीं चाहते हैं लेकिन अयोध्या जाने से डरते हैं। उसके दो कारण हैं। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम राम के साथ हैं। अब राम का विरोध करके राजनीति समझ गई इस स्थिति में वो न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है लेकिन इसे अस्वीकार करना ही दुर्भाग्य का है। अब जैसे तीसरा आता है जो आपने उठाया नरेंद्र मोदी जी का, कांग्रेस का, पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी से कुछ लोग नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हैं, उपस्थित हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम है जो हमें विनोद बंसल जी कह रहे थे। हालांकि विनोद बंसल जी और हमारा वैचारिक बहुत मुश्किल था, कई बार हम लोग आपस में खूब एक दूसरे के विरोध में बोले हैं, लेकिन मैं विनोद बंसल जी की बात का समर्थन करता हूँ कि भाई आप एक बात बताओ कि आप अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कि हम बाबरी मस्जिद को करके राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर बनते तैयार। तो अगर आप राम मंदिर से अयोध्या से ये प्रॉब्लम है आपको कि आपका सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा तो शिवसेना जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। इस जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी वो तो चिल्ला करके 20 साल से ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद को हमने बाबरी मस्जिद को ढाने वाले तो जो बाबरी मस्जिद को ढाने वाले लोग हैं जो स्वीकार कर रहे हैं आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो आपका टेक्नोलॉजी कहाँ गया?